मतलब मैं तुमको अपनी पूरी बातें बताऊंगा, जिससे कि मैंने अपना अकाउंट ब्लॉक कर दिया, मतलब कि क्या गलतियां की। क्योंकि आज के वीडियो से तुम कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जाओगे। ये मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ रियल रहना चाहता हूँ, ये रहना चाहता हूँ, वो रहना, ये सब बिल्कुल नहीं है कि ये मैं मिस्टेक करना बंद कर दूँ। और अगर तुम में से कोई भी कर रहा है तो वो भी बंद कर दे। और मेरा कोई मन ही नहीं था ये वीडियो बनाने का, लेकिन मैंने सोचा कि बना लेता हूँ, क्या पता कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो जाए ठीक, गलतियाँ। और कुछ नहीं। तो मैं तुमको बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। तो स्टार्टिंग में देखो, मैं तुमको सबसे पहले ये एक अवेयरनेस बोल लो, या मैं तुमको कुछ ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ ना, जो कि मतलब हर कोई बताने की तो छोड़ो, मतलब हर प्रॉप फर्म अभी करती है। और ये प्रॉप फर्म को करना बंद करना चाहिए, क्योंकि जो नए ट्रेडर है उसके वजह से उनकी साइकोलॉजी बिगड़ती है। कि हर प्रॉप फर्म अभी ये करती है, तो कोई आ गया था उसके वजह से। तो देखो, प्रॉप फर्म ऐसा ही इसी के लिए करती है क्योंकि उनको तो बिजनेस बनाना है। मतलब कोई भी प्रॉप फर्म रहे, ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई ये प्रॉप फर्म ए बुक है या बी बुक है तो वो तुम्हारे भले के बारे में सोचेगी। वो उसको भाई बिजनेस करने, अपने पैसे कमाने और चुपचाप जाना है, बस इतना ही काम होता है प्रॉप फर्म या कोई भी मतलब कंपनी का लो। मतलब भाई हर एक कंपनी यही चाहती है। तो आज के इस समय पे मतलब देखो, ऐसा कुछ होता है कि हर कोई कंपनी जो है ना, फ्री वाला मतलब अकाउंट देती है कि ये फ्री वाले अकाउंट है, इसको ले लो, इससे पास कर लो। मतलब अलग अलग तरीके से वो लोग चैलेंज लाते हैं कि तुम लोग फ्री में ले लो और तुम्हें बस फ्री में मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर ही असली दिक्कत है। यहाँ पर ही जो मतलब बिगनर ट्रेडर है वो मार खाता है, जैसे कि मैं किया। वैसे मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ। तो यहाँ पे तुम्हारी साइकोलॉजी एकदम तरीके से हिलाई जाती है। जैसे कि अगर तुम लोग फ्री अकाउंट में ट्रेड करते हो तो तुम्हें कोई मतलब नहीं होता कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कौन सी ट्रेड ले रहे हो, कौन सी ट्रेड नहीं ले रहे हो, कौन सी स्ट्रेटजी में कर रहे हो, उससे भी कोई मतलब नहीं होता। ओनली एक ही चीज़ होती है, एक तो अकाउंट पास करना है, एक तो प्रॉफिट करना है, बस। ये दो चीज़ों के पीछे मतलब ऐसे ध्यान होता है बहुत ज़्यादा कि मतलब मैं करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो करना है, यहाँ से पास करना है, वहाँ से पास करना है, यहाँ के अकाउंट ले लूँ, वहाँ के अकाउंट ले लूँ। मतलब हाई परसेंटेज दे रही है, अरे इंस्टेंट फंडिंग दे रही है, अरे ब्लूबेरी दे रही है। मतलब कहीं के कहीं पे भी मतलब हर कोई मतलब ऐसा ही करती है, कंपनियां ऐसे ही कर रही है अभी। और मेरे हिसाब से कंपनियां तो स्टॉप नहीं करेगी। तो अगर तुम्हें इस फील्ड में आगे बढ़ना है और तुम लोग कुछ भी सीरियस हो थोड़े से, तो भाई मतलब करना बंद कर दो। क्योंकि सही में अगर तुम लोग सोच रहे हो कि भाई मुझे अकाउंट तो फ्री में मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा, तो मैं उसका जीता जाता उदाहरण हूँ। तो मैंने अकाउंट तो ले लिया, पास भी कर लिया, फंडेड भी हो गया, सर्टिफिकेट तक के मिल गया, सब चीज़ हो गई। बट दिक्कत वहाँ पे हुई ना, मैं तुमको बताता हूँ कहाँ पे दिक्कत हुई और क्या क्या नहीं करना चाहिए नए लोगों को। ये सही भी है कि मतलब अकाउंट्स तो ब्लो होते हैं, बट ये अप्रोच के साथ चलोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा सक्सेस होने में। और अगर तुम लोग सही से रूल्स के साथ फॉलो करोगे अपनी चीज़ों को, तो तुम लोग थोड़ा जल्दी हो जाओगे। तो तुमको मैं सबसे पहले बोलूँगा, अगर तुम्हारे को कोई भी कंपनी ऐसे बोल रही है कि फ्री में अकाउंट ले लो, फ्री में पास कर लो, पहले पास कर लो फिर बाद में फीस दे देना, ये कर लेना वो कर लेना, तो भाई बिल्कुल भी मत करो उसको। सच बता रहा हूँ, बेकार है। क्योंकि जो फ्री में अकाउंट मिल रहा है या कम में अकाउंट मिल रहा है, वो सही में भाई बेकार है। वो मतलब तुम्हारे को फंसाने के लिए, तुम्हारी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करने के लिए वो इनफ है। तुम्हारे को इतना डिस्टर्ब कर देगा कि तुम पागल हो जाओगे। मतलब पागल मतलब कि भाई मैं पास क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, मुझे पे आउट चाहिए। तो देखो मैं बताता हूँ क्या सीन है। तो मेरे को एक इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट मिला था, मैंने तुमको बताया था वीडियोज़ में, और तुम लोगों ने वीडियोज़ भी देखी होगी। मैंने पास भी कर लिया था, और पास होने के बाद मैंने उसको सब चीज़ सही कर ली और सर्टिफिकेट भी ले लिया, सब चीज़ कर लिया। जैसे तुम लोग पास कर रहे हो, पास करो, बढ़िया है, पास तो कर लिए तुमने। अब तुम असली गेम में फंसे हो। अब तुम्हें चाहिए पे आउट, और वहाँ पे फलाना फलाना रूल ला देंगे कंपनियाँ। वो चलो ठीक है, वो वहाँ तक के भी ठीक है। लेकिन जो तुमने फंसे हो ना तुम लोग पे आउट की तरफ, कि मुझे सिर्फ पे आउट ओरिएंट होना है, तुम प्रोसेस को भूल गए हो, तुम्हारे पास स्ट्रेटजी नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम रैंडम बाय कर रहे हो, तुम गैम्बलिंग कर रहे हो, तुम इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, और तुम्हें सिर्फ चाहिए एक ही चीज़, पे आउट। मतलब सोच के देख रहे हो, तुम लोगों को सिर्फ पे आउट चाहिए, और तुम्हें कुछ नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। तो वैसे ही मैं खुद फंस गया था। और चलो अच्छा है, मैं देर आया दुरुस्त आया, लेकिन मुझे पता तो चला कि मेरी मिस्टेक थी। और आज के बाद से मैं ऐसे मतलब कंपनियां फ्री में दे रही है तो उनके लिए ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा हवाओं में उड़ नहीं जाना है कि ये फ्री में दे रही है तो मैं इससे कर लूँगा कर लूँगा कर लूँगा, और मुझे बस पे आउट चाहिए, पे आउट चाहिए, उसके तरफ नहीं जाना है। मतलब अपने को ना सिर्फ
प्रोसेस ओरिएंट हो जाना है, मतलब कि प्रोसेस की तरफ ही फॉलो करना है कि भाई मतलब मेरे जो रूल है मैं उसी को फॉलो करूँगा। जो रूल्स मैंने बनाए हैं अपने लिए, मैंने इस अकाउंट के लिए बनाए हैं, मुझे दिन में 2 ट्रेड करनी है तो 2 ही ट्रेड करूँगा, 3 ट्रेड करनी है तो 3 ही करूँगा, उससे ऊपर नहीं जाऊँगा। और इस लॉस लिमिट के बाद मैं रुक जाऊँगा, और इस ट्रेड के बाद मैं नहीं करूँगा। मतलब ऐसे जो भी रूल तुम्हारे उस पर स्टिक रहो, नहीं तो भाई सही मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे तो भाई कतई ट्रेडिंग नहीं होने वाली। मैंने सोचा कि भाई मैं पास कर लूँगा, इजीली पास हो गया है। मैंने मतलब अपने अकाउंट में कुछ 5,000 कुछ तो बना लिए थे, और फिर उसके बाद जब मेरा ड्रॉ डाउन लगा है ना भाई, सीधे मैं डाउन 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 गिरते गिरते गिरा ही हूँ मैं, मतलब उठा ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था क्या कर रहा हूँ मैं ना। मेरे पास एक अच्छे सा रिस्क मैनेजमेंट था भी, तो मैं मतलब पहले 5 दिन फॉलो कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मतलब पता नहीं अपने आप ही लॉट्स बढ़ जा रहे, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, इमोशन एकदम हावी हो जा रहे, क्योंकि भाई मेरे पास रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं है। मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो ही नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो होगा ही ना भाई। तो तुम भी ऐसे ही हो, तो भाई सबसे पहले मैं तुमको बोलूँगा कि भाई जो फ्री अकाउंट्स मिल रहे हैं उसको लेना बंद कर दो। अगर अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो भाई मेहनत करो यार, उसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई शॉर्टकट नहीं है। तुम लोग सोच रहे हो कि ट्रेडिंग एक शॉर्टकट है, मैं तो बना लूँगा ये, भाई ये वीडियो तो ऐसे ही है, क्या ही है मतलब, तो भाई कर लो और कर लो। तुम भी फिर मेरे इसमें आओगे, और फिर तुम भी बोलोगे भाई काश कोई ना कोई वीडियो मतलब इस वीडियो की बात मान लेता, तो मेरे को इतना ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता, मेरा टाइम बच जाता। हाँ, मैंने पर्सनली बताऊँ तो मैंने अकाउंट ब्लॉक किया है, और वो रीज़न मुझे पता चल गए हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत ही ज़्यादा घटिया चीज़ में चले गया था कि मुझे फ्री में अकाउंट मिला है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। भाई फ्री में अकाउंट मिला है, उसके साथ में तुझे स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, और उसी के साथ में तुझे मतलब कैसे चीज़ें करनी है, मतलब भाई बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग तोड़ती है, सच में तोड़ती है। मैं तो सोचता था भाई ऐसे ही होता है, लेकिन नहीं, ट्रेडिंग बहुत खतरनाक है। तुम लोग अगर सोच रहे हो कि ऐसे हवा में पास हो जाएगी चीज़ें, नहीं होने वाली, कतई नहीं होने वाली। तो तुम्हें सबसे पहले देखो मैं बोलूँगा कि तुम्हें जो फ्री में अकाउंट मिल रहे हैं उसके लिए तुम, अगर मिल रहे हैं ठीक है, लेकिन तुम उसको ये मत सोचो कि मैं इससे पे आउट कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। भाई एक्सपेक्टेशन जो बोलते हो, या तुम लोग बोल सकते हो कि जो चाह रहती है, वो उसके साथ मत जोड़ो कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, इसके साथ वो कर लूँगा। दूर छोड़ दो भाई, जो होना है वो हो जाएगा, मार्केट के ऊपर छोड़ दो। तुम अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करो, अपने रूल्स फॉलो करो, और बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मतलब भाई बहुत बुरा भी लग रहा है मेरे को कि मैंने अकाउंट ब्लॉक कर दिया, मैंने जिसके लिए बहुत मेहनत की। और मेहनत भी क्या भाई, देखो तुम्हें और एक चीज़ बताता हूँ मैं तुम्हें, मेरे को याद नहीं आ रहा था, मैं भूल गया हूँ। देखो मुझे कुछ नहीं पता है, मैं ब्लैंक हूँ, मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं वो बोल दे रहा हूँ, बस ख़त्म। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और मैं इस वीडियो को ज़्यादा एडिट भी नहीं करने वाला, पता नहीं क्यों। मैं अभी अकाउंट पास कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं फंडेड में सीरियस हो जाऊँगा। ये मेरी सबसे बड़ी थिंकिंग थी कि भाई मैं अकाउंट पास कर लेता हूँ, फिर मैं फंडेड में एकदम सीरियसली ट्रेडिंग करूँगा, सीरियस। भाई मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करूँगा, मैं रूल फॉलो करूँगा, मैंने जो रूल्स बनाए हैं वो फॉलो करूँगा। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। मतलब तुम लोग सोच रहे हो कि ऐसा होने वाला है, भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बताऊँ तुमको, क्योंकि मैं खुद ही ना यार, मतलब मैंने सोचा था कि मैं रूल्स फॉलो करूँगा, मैं मतलब मैं फंडेड हो जाऊँगा तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मैंने पता है तुमको $2 का रिस्क लूँगा। नहीं भाई मैं जनरलिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरलिंग तक के कर रहा था। तो भाई जब तक कि तुम अच्छे से सीखोगे नहीं, कुछ नहीं होने वाला। तो तुम लोग अगर तुम्हारे पास अकाउंट भी आ गया, या तुम्हारे पास अकाउंट है और तुम लोग कर सक रहे हो, तो भाई मैं क्या बोलूँ तुमको, मतलब सीखो, बस हो गया। बस इस पे फोकस करो, पे आउट को छोड़ दो, जाने दो, वो पे आउट आने ही वाले हैं। जैसे ही तुम लोग अगर रूल्स फॉलो करने लगोगे, प्रोसेस को फॉलो करने लगोगे ना, पे आउट्स अपने आप आने लगेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। बैड हैबिट्स है तुम्हारी, ये रील्स चलाना या जो भी है, मतलब जो तुम्हारा दिमाग जो मतलब शॉर्ट टर्म में अच्छा सोचता है ना, उसको बंद कर दो। पॉर्न हो गई, या जितनी भी सारी जो शॉर्ट टर्म में मतलब मज़ा देती है ना, वो सब बंद कर दो। नहीं तो वो तुम्हारे जो माइंड से कंट्रोल निकल जाएगा, और तुम्हें कब पता नहीं चलेगा कब की तुमने ट्रेड लगा दी। मैं अभी लेटा हुआ था, मैंने कुछ गलत सा कर दिया, और उसके बाद वो ट्रेड लग गई, मुझे नहीं पता मैं ट्रेड ले लिया। भाई ऐसा होता है। तो मतलब अगर तुम्हारे माइंड पे कंट्रोल नहीं है तुम्हारा, तो भाई तुम लोग नहीं कर पाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि सुबह उठ जाओ, ये कर जाओ, वो कर जाओ, लेकिन तुम अपने माइंड पे तो कंट्रोल लाओ कम से कम, जब भी तो तुम लोग कर पाओगे। नहीं तो तुम लोग बोल रहे हो कि भाई मैं कर रहा हूँ, और तुमने बस देखते ही रहोगे, बस ऐसे बटन दब जाती, भाई अपने आप दब जाती, कुछ नहीं होता, वहाँ करना नहीं पड़ता कुछ। ट्रेड लूँगा और सब चीज़ करूँगा। देखो मैं जनरली ये रूल्स बना के रखा हूँ, ये और ये इधर
ये इधर पेयर्स किस पे करना है, क्या करना है, सब चीज़, कितना लॉस लेना है, ये न्यूज़ से दूर रहना है, इन 4 मिनट का न्यूज़ विंडो है, मतलब सारी चीज़, मतलब जितनी डीप चाहिए उतनी डीप घुस गया। बस मेरे को क्या करना था, पैसे कमाने, पे आउट लेना है, बस वही दिक्कत हुई। अगर मैं सही से देख लेता कि मेरे को रूल्स फॉलो करने हैं अपने, और ट्रेड्स को देखना है, अच्छे से करना है, और स्ट्रेटजी के साथ चलना है, नहीं भाई मैं तो अलग ही चल रहा हूँ, तो दिक्कत वहाँ हुई। और तुम लोग बोलोगे कि मैं भाई, तुम लोग मतलब तू भाई जनरलिंग नहीं करता होगा, ये नहीं करता होगा। देखो भाई, ये इतने बड़े बड़े ये सब चीज़, और ये कुछ भी नहीं है, नोशन में और रखे हुए, मैंने नोशन भी तक के बनाई। और जैसे ही तुम लोग, एक चीज़ मैं बताता हूँ तुमको, मेरे साथ ये हो रहा था और मैं इसको सुधारूंगा भी, और ख़त्म ही करना है मुझे भाई। ये शॉर्टकट कुछ है ही नहीं, मेरे को लगता था ये हो जाएगा, नहीं 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 भाई, बिल्कुल नहीं। तो तुम सबसे पहले, अगर जैसे तुम लोग ट्रेड कर रहे हो और तुम्हारे से, मतलब पता नहीं ये कोई करता है कि नहीं करता, मेरे से तो हुआ, तो मैंने नहीं किया हूँ। तो जैसे मेरे से ना मतलब स्कैल्पिंग नहीं बोलूँगा उसको, मैं गैम्बलिंग ही बोलूँगा, कि अगर तुम लोग छोटे छोटे लॉट से या बड़े बड़े लॉट जो भी तुम लोग कर रहे हो, और उसके बाद तुम लोग उसको सोच रहे हो कि ये चले जाएगी, इमोशन बेस वाली ट्रेडिंग, कि भाई चले जाएगी, ये हो जाएगा, उसको भी तुम जनरल नहीं कर रहे हो ना, कि भाई मैंने ये किया, ये मेरी गलती थी, मेरे को ये नहीं करना था, मेरे को ये नहीं करना था, बिल्कुल नहीं करना था। भाई तू सही में भाई, बहुत बड़ी मिस्टेक है ये, मतलब मैंने भी की, और मुझे इसको बंद करना है। मतलब मैं भाई, ये सबसे पहले तो मुझे मतलब एकदम अच्छे से सेटअप के साथ ही ट्रेड करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। मतलब भाई मैं आज बहुत ही गंदे तरीके से मार खा के आया हूँ मार्केट के हाथों से, और मैंने रिस्क भी भाई लिमिटेड लिया। मतलब जब मैं सही कर रहा था ना, जब मैं सब चीज़ें सही कर रहा था, लेकिन जैसे ही मतलब मेरा रिस्क भी बहुत मतलब मिनिमल सा था, 22-23 ऐसे कुछ था, तो वो सब चीज़ सही था। लेकिन जैसे ही फिर मैं फंडेड अकाउंट में आया, तो मेरी साइकोलॉजी हिली, मुझे चाहिए पे आउट, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे चाहिए पे आउट। तो वहाँ मैं पागल सा हुआ, मतलब फिर उसके बाद सारी चीज़ें ख़राब हुई। तो अब मुझे पता चला कि भाई मेरी मिस्टेक क्या थी और मैं क्या कर रहा था। तो ये वीडियो ना मतलब तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, और मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैंने क्या मिस्टेक्स की। तो मिस्टेक्स की वजह से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, और फिर मेरे पास अब कोई फंडेड अकाउंट नहीं है। फंडेड अकाउंट मतलब कि फंडेड अकाउंट है, बट मेरे पास लाइव अकाउंट नहीं है, जिससे कि मैं पे आउट पा सकता था। हाँ, और भाई मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ। स्टार्टिंग में ना मैंने अच्छे से रूल फॉलो करके, देखो मैं तुमको बताता हूँ कि क्या होगा। जैसे मैंने ना अच्छे से कम 5-6 दिन मैंने बहुत अच्छे से रूल्स फॉलो किए, और फिर क्या हुआ, मेरा अकाउंट ड्रॉडाउन में जाने लगा यार। मतलब कम से कम $50 मेरे डाउन चले गए थे। और फिर उसके बाद मैंने बोला भाई ये क्यों नहीं हो रहा, मतलब सही क्यों नहीं जा रहा। फिर दिक्कत ये हुई कि मैंने बोला अब सही नहीं जा रहा, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, अब मैं रूल फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मतलब पता नहीं वो अचानक से सब चीज़ें होने लगा, और फिर वो मैंने लॉट्स बढ़ाए, फिर लॉट्स बढ़ाए, फिर मैं थोड़े दिनों के लिए सही हो गया कि नहीं बाबा, अब अपने वो अपन ड्रॉडाउन में आ गए हैं, अब अपन सीरियस हो जाते हैं। तुमको मैं दिखाता हूँ। देखो मैंने ये नया ट्रेडिंग वो प्लान बनाया, ट्रेडिंग प्लान यहाँ पे। और फिर मैंने बोला कि भाई देखो ये प्राइस अलर्ट यूज़ करना है, और मतलब जो भी मेरे से हो सकता था मैंने सारी चीज़ें अपने लिए लिखी, और मैंने पूरे रूल्स बनाए। और फिर मैं फिर से सही हो गया, फिर मतलब सही से कर रहा हूँ, फिर सब चीज़ें सही हो रही। फिर अचानक से लॉस होने चालू हो गए, मतलब रिस्क मैनेजमेंट के साथ सब चीज़ें कर रहा हूँ, फिर मेरे को लॉस हो गए, फिर मेरा दिमाग हिलने लग गया। मतलब भाई वही हो रहा था, मतलब जहाँ मुझे लॉस हुए वहाँ मेरा दिमाग खराब हुआ। लिमिट बना के रखी थी कि 2 ट्रेड लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स 3 ट्रेड, ये गलत है, ये यहाँ पे ही गलती हुई मेरे से। भाई 2 ट्रेड बना के रखा है, 3 क्यों चाहिए, जाने दे, 2 गलत हो गई ठीक है, बट मुझे तीसरी भी लेनी है, क्या पता वो सही हो जाए। और वो सही नहीं होती, गलती होती है मैक्सिमम। और मैं ना भाई जैसे ट्रेड लेना चालू किया, लॉस भाई बड़े होते जा रहे हैं, मुझे पता नहीं मैं लॉस बढ़ा ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कुछ नहीं पता, मतलब अजीब तरीके से चला रहा था। तो दिक्कत यहाँ पे हुई, मतलब मैंने ना सारी की सारी मिस्टेक्स की है, इसी की वजह से मेरा अकाउंट ब्लो हुआ है। और अब इन मिस्टेक्स को मुझे सुधारना है, जब जाके मैं ठीक से कर पाऊँगा। और तुम लोग भी ऐसे कर रहे हो ना भाई, तो देखो ट्रेडिंग बहुत टफ है, इजी बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुम लोग सब चीज़ें फॉलो करते हो, सब चीज़ तुम्हारा सही है, तुम्हें पता है रिस्क मैनेजमेंट, तुम्हें पता है कि आज मेरे लूजिंग ट्रेड है, आज मैं लूजिंग में हूँ, लेकिन फिर मैं फिर से सही कर लूँगा सब चीज़ें, या सही हो जाएगी क्योंकि मैं सब चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, तो फिर सही है। और तुम्हें पता है कि मैं 2 ट्रेड ले रहा हूँ, तो 2 ही ट्रेड ले रहा हूँ, सब चीज़ सही है। तो भाई तुम लोग सब चीज़ें सही कर पाओगे। लेकिन तुम बोल रहे हो कि मैं आज सही कर रहा हूँ, कल रूल फॉलो कर लूँगा, आज नहीं करता कल करूँगा। तुम इनकंसिस्टेंट हो,
कि मतलब आज कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ, फिर कर रहा हूँ, लॉट बढ़ा दे रहा हूँ, लॉट कम कर दे रहा हूँ, मतलब एकदम खतरनाक तरीके से जो भी कर रहे हैं ना, जो मन में आ रहा है, जो ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, बाय कर रहे हो, बाय सेल कर रहे हो, अभी इसमें लॉस हो रहा है, चलो वाला ट्रेड करते, वाला पेयर पकड़ लेते, नहीं, एक पेयर पकड़ो, अच्छे से बैक टेस्ट करो, उसके बाद अच्छे से स्ट्रेटजी बनाओ, अच्छी वाली, एकदम अच्छी वाली, उस पर तुम कुछ भी यूज़ करो, प्राइस एक्शन यूज़ करो, एसएमसी यूज़ करो, आईसीटी यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जस्ट अभी अकाउंट यूज ब्लो करने के बाद मैं तुमको बताता हूँ। तुम जो आईसीटी और ये क्या बोलते हो उसको, एसएमसी, प्राइस एक्शन, ये बोलते हो ना भाई, तुम जब गैमलिंग वाले मोड में जाओगे ना तो तुम्हें सॉरी सॉरी तो तुम वहाँ पे तुम्हें कोई आईसीटी नहीं दिखेगी, कोई एसएमसी नहीं दिखेगी, कोई तुम्हारी फिब नहीं दिखेगा, कोई तुम्हारी जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है या ओटी है, मैं जो यूज़ करता हूँ वो बता रहा हूँ, तुम्हारा ब्रेकर ब्लॉक या गैप, तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। तुम गैमलिंग कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं होगा कुछ भी, तुम जब तक के अकाउंट ब्लो नहीं होगा, जब तक के नहीं रुकने वाले हो। तो तुम्हें अगर इससे निकलना है तो एक ही चीज़ निकाल, पहले तुम खुद, है ना, फिर रिस्क मैनेजमेंट, और तुम्हारी जो वो ट्रेड है ना कि तुम्हें दिन में 2 ही ट्रेड लेनी है बस वो, और हो सके तो चौथी चीज़ कर दे रहा हूँ मैं, तुम्हारी स्ट्रेटजी, तुम सही से चीज़ों को फॉलो कर रहे हो कि नहीं, बस इतनी ही चीज़ों से तुम लोग ये सब चीज़ों से निकल पाओगे। नहीं तो तुम लोग बोलोगे भाई मेरी आईसीटी, मेरी एसएमसी, भाई कुछ नहीं होता है वहाँ पे। जब लॉसेस लगते हैं ना तो ऐसा लगता है कि भाई यहाँ ले लूँ या वहाँ ले लूँ, मैं इस लॉस को कैसे कवर कर लूँ, मतलब इतनी सारी चीज़ें चलती है दिमाग में, और दिमाग एकदम हाइपर तरीके से काम करता है कि भाई अभी मेरा लॉस हुआ है, अभी मुझे रिकवर करना है, ये तो ऐसे ही, ये देखो कैंडल अभी ऊपर लेके जाऊँगा, ये देखो अभी हो जाएगा सब चीज़। ये मत सोचना कि बिल्कुल ही आसान है, आसान बिल्कुल नहीं है, टफ, उल्टा बहुत ज़्यादा है। तुम जितना ज़्यादा सोचोगे कि आज मैं पास कर जा रहा हूँ, कल हो जाएगा, आज मैं लॉस कर लिया हूँ, चलो कल हो जाएगा, तुम जितना अपने रूल्स को फॉलो करोगे ना उतने जल्दी तुम इस जर्नी को पार कर पाओगे। और मैं बोलूँगा कि ज़्यादा इसमें फंसो मत, ज़्यादा ये मत करो कि तुमने ये कर लिया वो कर लिया, ठीक है लॉस हुआ, ठीक है, बंद कर दो, ख़त्म कर दो, मतलब उस दिन ट्रेडिंग करो ही मत, देखो चार्ट्स, देखो चार्ट्स देखना ज़रूरी है, क्योंकि चार्ट्स के बिना कुछ नहीं होता है। और मैंने अपनी बहुत बड़ी मिस्टेक की थी कि मैंने ना 2 साल मांगे घर से, मतलब क्या, मैंने 1 साल मांगा था और मुझे 2 साल बोले कि चलो ठीक है तुम करो, तुमको जो करना है, क्योंकि इसके पहले मैं यूट्यूब कर रहा था, और यूट्यूब के पहले मैं कुछ और कर रहा था, एडवर्ड्स, गूगल एडवर्ड्स, जिसमें कि मैंने कुछ थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाया था कि मैं कर रहा हूँ, तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया और मेरे को लगता है जानता। और फिर जब क्या बोलते कि यूट्यूब किया, यूट्यूब पे तो भाई मतलब सक्सेस मिली लेकिन नहीं मिली, मतलब वो मिली और नहीं मिली पे। और फिर उसके बाद मैं खुद सीरियस हुआ, मतलब मैंने खुद दिखाए, घर में नोट्स दिखाए कि मैंने देखो ये बना है, ये किया है, तो वो लोग भी माने चलो ठीक है ये कर रहा है, चलो अच्छा है। तो मैंने बोला 1 साल कर, उन्होंने बोला कि चलो तुम 2 साल कर लो, जैसे जैसे जो करना है। तो अभी राइट नाउ दिस टाइम तो अभी क्या हुआ है, मतलब 9 महीने चले गए, और 9 जिसमें से मैंने 7 महीने तक के बैक टेस्टिंग के लिए मांगे, मतलब करा मैंने, और जिसमें भी मैं बैक टेस्टिंग कर रहा था ना उसमें मैं तुमको बताता हूँ अब सब चीज़ क्या हुआ। तो देखो जैसे मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त 8वां महीना था, तो जुलाई तक के मैंने बैक टेस्ट किया। और उसमें भी मैं क्या किया था पता है तुमको, बताता हूँ। मैं भाई घूम ही रहा हूँ, सच बता रहा हूँ मैं तुमको, एकदम ब्रूटल होके बता रहा हूँ कि मैं जनवरी में थोड़ा सही से किया, मतलब बहुत दिनों तक, मतलब 3-4 महीने तक मैंने अच्छे से किया, मेरे को जहाँ तक के याद आ रहा है। और फिर क्या हुआ, मतलब भाई मैं इतनी ज़्यादा चार्ट्स ही देख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं चार्ट्स ही देख रहा था। यहाँ तक कि मेरे को घूमने तक के बुलाते थे दोस्त लोग, तो मैं वो भी नहीं कर रहा था, मैं बस चार्ट्स ही देख रहा हूँ। मैं चार्ट्स में बस बैक टेस्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। ITH, ITL, ITH, ITL, ITH और STL, STH और बॉस चौक, जो भी सब चीज़ मैं वो कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, बस सीख रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं बाहर से कट हो गया हूँ, मैं सीख रहा हूँ। बट दिक्कत यहाँ हुई कि मैंने लाइव मार्केट को देखना ही छोड़ दिया, और मैंने बैकएंड में जो अपने इमोशन क्लियर करने के लिए अकाउंट लेके रखा था उसको तक के ट्रेड करना भूल गया। कम से कम अगर मैं वो ट्रेड कर लेता तो मेरा जो 7-8 महीने गए, वो मेरे को यहाँ पे अभी मैं जो ये लड़ रहा हूँ इससे, मार्केट से, या कर रहा हूँ, लड़ना तो नहीं चाहिए, मतलब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट ही टॉप है, मतलब जो वो कर रहा है वो ठीक है। तो वो नहीं करता मैं, तो भाई आज
मैं सच में सब चीज़ सही कर लेता। मुझे अपने इमोशन को पहले क्लियर करवाना था, डर जो है उसे भगवाना था। पर मुझे अब पता चल गया कि क्या है, जैसे अगर तुम लोग रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तो तुम्हारा जो डर है ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ता है। रिस्क मैनेजमेंट अगर तुम्हारा सही से फॉलो है, सही से तुम्हें पता है कि मुझे आज 2 ही ट्रेड लेनी है तो 2 ही ट्रेड लो, उससे ऊपर मत जाओ। जैसे ही तुम उसके ऊपर जाओगे तो तुम लॉस खाओगे। मतलब भाई इसको कुछ भी कर लो। मैंने क्या किया था पता है तुमको, मैं चैट जीपीटी और ये सब चीज़ों का बहुत यूज़ करता हूँ। तो उसमें मैंने एक चीज़ देख ली थी कि तुम अगर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो तो तुम 2 ट्रेड लो 3 ट्रेड लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट भाई तुम्हारा लेवल तो देख लो, तुम अभी बिगनर हो और तुम्हें कुछ नहीं पता है कि मार्केट कैसे काम करती है लाइव में। चलो बैक टेस्ट तुमने कितना भी किया हो, बैक टेस्ट में भाई मार्केट बहुत अच्छे से काम करती है। तुम कुछ भी कर लो, बैक टेस्ट बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन जैसे तुम लाइव मार्केट में आते हो, यहाँ तुम्हारा गेम बदल जाता है। तुम्हारे पास इमोशन होते हैं, तुम्हारे पास पैसा होता है, तुम उसको उड़ाने के लिए तैयार होते हो। तुम्हें बस अपने अकाउंट को बढ़ाना होता है कि कैसे भी मेरा अकाउंट ग्रो करे बस। तो दिक्कत यही है। तो फिर क्या हुआ मैं बताता हूँ तुमको। मैं जैसे ही अप्रैल में आया, अप्रैल भी मैं बहुत कम कर रहा था। अप्रैल में शादियाँ वादियाँ होती तो मैं शादियों में मतलब जा रहा हूँ आ रहा हूँ जा रहा हूँ आ रहा हूँ। और फिर उसके बाद मैं जून जुलाई में आया, मई में आया। फिर उसमें थोड़ा ज़्यादा ही थोड़ा सोचा कि चलो अब ठीक से करते हैं। फिर उसमें भी थोड़ा बहुत कर रहा था, कभी कर रहा था। फिर मैं यहीं पे लेट के क्या बोलते हैं उसको, मूवीज़ देख रहा हूँ। कभी क्या बोलते कि गेम्स तो मैं नहीं खेलता हूँ, क्योंकि गेम्स खेलने के लिए मेरे पास डिवाइस है ही नहीं। तो मैं गेम्स नहीं खेल रहा हूँ। तो मैं बस लेटा हुआ हूँ, मूवी देख रहा हूँ। फिर उसके बाद मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, मैं सोया हुआ हूँ। भाई पता नहीं पेट में एक अलग सी गुदगुदी या हवा सी बनते जा रही थी। तो वो मतलब पता नहीं अलग ही लग रहा था। वो ट्रेडिंग की वजह से ही था मेरे को लगता है। तो मेरे को लगता है क्या ट्रेडिंग ही था। और फिर उसके बाद मैं बहुत दिनों तक के एकदम डिप्रेस टाइप का हो गया। मतलब एकदम शांत सा, मतलब किसी को कुछ नहीं, मतलब एकदम शांत बैठा रहता था, सोचते रहता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि वो पता नहीं बैक टेस्ट करते करते भी फिर वो कुछ दिनों मतलब मेरा ट्रेड नहीं चल रही थी। तो फिर मेरे को ऐसा लगता था साला मैं लाइव मार्केट में उतरूँगा तो फिर मेरे से चलेंगी कि नहीं, चीज़ें काम करेगी कि नहीं, मतलब मैं कर पाऊँगा कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान, मतलब फिर मैं धीरे धीरे रिकवर किया, ये वो मतलब सारी चीज़ें बताई सबको ये वो। फिर उन्होंने उन्होंने भी हेल्प की। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ा। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब चलो मेरे पास देखो एक चैनल है। तो मैंने सोचा कि चलो अब ब्रांड्स को पिच करता हूँ कि मुझे अकाउंट्स दो, और फिर उसके बाद मैं उससे करूँगा। तो मैंने सारी प्रॉफर्म को निकाली और प्रॉफर्म को मैंने सारों को मेल किया कि मेरे को ऐसा ऐसा है, मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना सकता हूँ। तो फिर उनमें से कुछ का रिप्लाई आया, कुछ का नहीं आया। तो जिसमें से इंस्टेंट फंडिंग का रिप्लाई आया, और इंस्टेंट फंडिंग ने मुझे हेल्प भी की। और मतलब बस मुझे उसके रूल भी ठीक ही लगे, लेकिन जो इसमें बहुत ज़्यादा रूल है मैं ये मानता हूँ, एक्सेप्ट भी करता हूँ। और पे आउट देती है ये भी मैं मानता हूँ, क्योंकि मतलब ज़्यादातर मैंने यूट्यूबर्स को भी देखा हूँ। और मैं इतने दिनों से हूँ भाई इस फील्ड में। ऐसा नहीं कि मैं अभी ये 1 साल रिसेंट से आया हूँ, ऐसा नहीं है। मैं 2-3 सालों से हूँ इस फील्ड में, और उसके पहले भी मैं कंटेंट देखते रहता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इंस्टेंट फंडिंग तो ठीक है। और क्या बोलते कि मैं ऐसे सोचा कि चलो मतलब देखो मेरे पास सच बताऊँ तुम्हें तो मेरे पास पैसे वैसे कुछ नहीं थे। मतलब एक ही अकाउंट के मैंने पैसे जमा कर करके बड़े मुश्किल से मैंने अकाउंट लिया था, क्योंकि मैं अपने इमोशन क्लियर कर पाऊँ कि मैं पैसे से थोड़ा सा डिटैच हो जाऊँ। लेकिन मैं उस पर स्टिक नहीं रहा, मतलब मेरी गलती टोटली। अगर मैं अपने प्लान में स्टिक रह जाता कि चलो मैं अपने इमोशन तो क्लियर कर लूँ, कम से कम जो मुझे आ रहा है उसी को करके मैं अपने इमोशन क्लियर कर लूँ। हाँ मैं मानता हूँ कि ये सब चीज़ें ज़रूरी थी कि मुझे टेक्निकल सीखनी है, लेकिन टेक्निकल से ज़्यादा भाई तुम्हारा माइंड है। अगर तुम्हारा माइंड सही नहीं है, तुम कितनी ही अच्छी टेक्निकल सीख जाओ, कितने ही तुम्हारे जो वो क्या रहते हैं उसको एशियन रेंज वाली जो स्ट्रेटजी है उसको क्या बोलते, 3:30 to 8 PM, और उसके बाद किल जोन, और तुम्हारा जो रहता है लिक्विडिटी वाली, या जितनी भी सारी चीज़ें सीख जाओ, कोई काम की नहीं है जब तक कि तुम्हारा माइंड तुम्हारे साथ नहीं है कि भाई हो गया रुक जा, आज के लिए बस, कल देख लेंगे। भले ही तुम्हें जब जब तक कि तुम्हारे सामने तुम्हारी ट्रेड जो तुमने ली है और तुम रॉन्ग हुए हो उसमें, कि तुम्हारा ऐसा लेके ऊपर जा रही है और उसमें तुम लोग शांत बैठ के देख रहे हो, तो भाई जब तक कि तुम ट्रेडर नहीं बन सकते। क्योंकि मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास रिस्क कैपेसिटी है, जब तुम लोग सब सही कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास रिस्क कैपेसिटी नहीं है, तुमको पता नहीं है कि क्या करना है। तुम लोग भाई फ्री के अकाउंट देख रहे हो कि भाई फ्री के अकाउंट से हो जाए, नहीं होगा भाई, सच बता रहा हूँ नहीं होगा। जैसे जो मैं पुरानी वीडियो से बोलता था ना कि मैं अपनी रियल लाइफ में डिसिप्लिन हूँ, तो मैं इस पर डिसिप्लिन हूँ। तो भाई ये सच में काम करता है। अगर तुम अपनी रियल लाइफ में डिसिप्लिन में हो ना, कि तुम सुबह उठ रहे हो सही से, खा रहे हो सही से, लेट रहे हो, गलत चीज़ें नहीं कर रहे हो, रील नहीं देख रहे हो, पॉर्न नहीं देख रहे हो, या मतलब जितनी भी सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर जो है गलत चीज़ें तुम एक्सेप्ट करो। जैसे कि मैं गलत चीज़ें
मैं फंसा हुआ था। तो उसमें ना, मैं जब नहीं फंसा हुआ था, जैसे जो मैं बोलता हूँ, मैं उसको बोलूँगा नहीं जब तक वो अंदर से बाहर नहीं आएगा, फिर वो अंदर ही दबा रहेगा। तो ये पॉर्न वाली आदत, ये मास्टरबेशन वाली आदत से मैं जब तक कि मूव ऑन नहीं करूँगा, जब तक कि मैं रियल डिसिप्लिन में फॉलो नहीं करूँगा और जब तक कि उससे मैं आगे नहीं निकलूँगा, तो ये चीज़ें, जब मैं इसके पहले बता रहा हूँ, जब मैं सही से काम कर रहा था ना, तो मैं उस समय भाई, मतलब मैं सब चीज़ें सही कर रहा था। मतलब मैं अकाउंट्स को सही से पास तो नहीं किया हूँ, मैंने अभी तक अकाउंट बहुत कम पास किए, मैंने पास ही किया हूँ बस अकाउंट, एक बार और पास किया था, लेकिन वो भी ब्लो हो गया था। फिर उस समय तो भाई मैं रियल डिप्रेशन में चले गया था, एकदम रियल वाले। उसमें फिर मुझे पता चला कि लिखना होता है बहुत ज़्यादा, मतलब उसके पहले से भी लिख रहा था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि जो माइंड में चल रहा है ना, उसे भी लिखना होता है। तो और वो भी है, उसके बाद में बताऊँगा। तो जब तुम अपनी रियल लाइफ में डिसिप्लिन में आओगे ना, जब तुम सब चीज़ों को फॉलो कर पाओगे, तो तुम रियल लाइफ में आओगे, तो फिर तुम्हारी जो ट्रेडिंग है ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी। और तुम लोग ऐसे फालतू का घूम नहीं रहे हो, फालतू का कुछ नहीं कर रहे हो, तुम अपने काम पे काम कर रहे हो, काम पे ध्यान दे रहे हो। हाँ, मैं मानता हूँ घूमना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे तुम डिस्टर्ब हो जाओ बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि भाई ब्रूटली हर चीज़ें फॉलो करो, कि किसी ने बोल दिया अंधे भाग फॉलो करो, नहीं। तुम जैसे तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रहा है, तुम भाई थोड़ी देर घूमने जाओ, किसी के साथ बैठो, किसी के साथ बात करो, फिर उसके साथ वहाँ से उठो, अपना काम करो। फिर वही है, बस यही है, सिंपल चीज़ों को फॉलो करो। जैसे तुम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो प्रॉब्लम होगी। स्ट्रेटजी भाई तुम्हारे ऊपर है, तुम किसको फॉलो करते हो, क्या नहीं करते हो। जब तक कि तुम्हारा माइंड क्लियर नहीं है, तुम कितनी ही भयंकर स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, तुम पास नहीं करने वाले हो अकाउंट को। और मेरे को लग रहा है कि अकाउंट दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, क्योंकि वो और एक लेंथी प्रोसेस है, उसके लिए मुझे ये खोलना पड़ेगा, फिर दिखाऊंगा। तो मेरे को ना इच्छा तो नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों, कि मैं अकाउंट दिखाऊं फिर खोलूं। चलो ठीक है, फिर भी मैं दिखाता हूँ कि कैसा कैसा क्या है। और तुम्हें भी अच्छा रहेगा कि, मतलब तुम्हें जो बता रहा हूँ मैं, वो रियली बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि फेक बता रहा हूँ, तो तुम्हें अच्छा रहेगा, मतलब क्रॉस चेक करने के लिए। तो चलो मैं दिखाता हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहना है, ये रहना वो रहना। भाई जो चीज़ें कर रहे हो वो थोड़ा सही से करें, मतलब मैं तुमको जो बता रहा हूँ वो चीज़ है वहाँ पे प्रॉपर, तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि भाई चलो ये बता रहे तो सही चीज़ बता रहा है। ऐसे नहीं कि तुम फिर मेरे पे भरोसा ही नहीं करोगे, फिर वही दिक्कत है। तो मैं तुमको दिखाता हूँ। और हाँ, मेरे साथ एक चीज़ और गलती हुई थी, तो वो भी मैं बता देता हूँ तुमको। तो मैंने जो इंस्टेंट फंडिंग वाला जो 40% रूल है ना, उस पर मैंने ढंग से रिसर्च नहीं की थी। मतलब की थी क्या, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था भाई, कोई वीडियोज नहीं है तो मैं कैसे बताता हूँ। मतलब पूरा तो मैंने देख लिया, सब चीज़ सर्च मार ली, चैट जीपीटी तक के से पूछ लिया, उनके कस्टमर सपोर्ट तक सब चीज़ तो कर लिया भाई, समझ ही नहीं आ रहा था। फिर भी जो समझ आया था वो बता दिया था। तो उसमें दिक्कत ये है कि जैसे तुमने $80 मेरा था उस समय का, मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ, मुझे जो याद है वो ही बता रहा हूँ। तो $80 जो तुम्हारा था, उसमें मुझे $200 बनाने थे, तो मुझे धीरे धीरे करके $200 बनाने थे। ऐसे नहीं कि इकट्ठे में $200 बना दूँ, तो 3 दिनों में मैं $200 बनाता था, मैं पे आउट कर सकता था। बस इतना ही था, इतना ही सिंपल था, हो गया, और कुछ नहीं था। मतलब बहुत ज़्यादा मैंने कॉम्प्लिकेटेड कर दी थी चीज़ों को। वीडियो चालू करने से पहले ना मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ। अगर तुम अपने रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा गुस्से हो, जैसे मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, अभी भी हूँ, और मैं उसको फिक्स करने के लिए पूरी 101% देता हूँ, लेकिन जैसे ही कुछ मेरे साथ बवाल होता है, फिर मैं वहाँ बवाल कर देता हूँ। तो दिक्कत वही है, उसको जैसे तुम नहीं सुधारोगे तो भाई तुम स्ट्रगल करोगे चीज़ों के साथ। जैसे ही तुम अपने तुम्हारे दिमाग में गुस्सा आ रहा है, तुम उसको नहीं बोल पाओगे कि चल हटा फालतू है, जब तक कि तुम उसको फिक्स नहीं कर पाओगे। मतलब तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा कि यहाँ ऐसे रिएक्ट किया जाता है, यहाँ ऐसे बात की जाती है, यहाँ पे ऐसे किया जाता है, जब तक कि तुम सब चीज़ें सही नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, मैं कर रहा हूँ, और मैं ऐसे ही चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ अभी, तो मुझे पता चल रहा है और मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। और मुझे सीखते ही रहना है भाई, जब भी सब चीज़ें सही होगी। तो मैंने क्या कर लिया, स्प्रेड वाला सॉरी कमीशन फ्री वाला अकाउंट मैंने बाय कर लिया, और मुझे रॉ स्प्रेड वाला अकाउंट बाय करना था। तो दिक्कत ये हो गई कि भाई इतने ज़्यादा स्प्रेड होते थे, मैं भाई पागल से हो गया एकदम कि भाई मैं कैसे करूँ इसको। तो ये अकाउंट जब भी ड्रॉडाउन में गया ना, मैं इसको निकाल ही नहीं पाया। और इसमें तो भाई तुम्हें पता है मैंने गैमलिंग कर ली थी, सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें। गैमलिंग मतलब कि बस मैंने 3 टाइम फ्रेम देखे और अलाइन कर दिया, और वो ट्रेड लकीली चल गई। तो बस दिक्कत यहीं पे हुई, और फिर वो सारी चीज़ें सेट हो गई, और क्या बोलूँ मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसमें ज़्यादा मैंने ट्रेड भी नहीं की थी, मैंने तुम्हें अकाउंट पहले भी दिखा चुका है। तो देखो, इसमें सबसे पहले मैंने अकाउंट को सबसे पहले मैं क्या सोच रहा था जब ये अकाउंट मिला, तो मैंने सोचा ये अकाउंट मुझे फ्री में मिल गया, अब तो भाई मजे।
तो ऐसा कुछ हो गया। तो मैंने इसमें 0.01 से खोली एक ट्रेड, और फिर उसके बाद दूसरे दिन मैंने खोली, दूसरे दिन है नहीं, 17 को मैंने फिर से खोली 16 का लॉस। फिर उसके बाद मैंने फिर से खोली, फिर 25 का लॉस, और फिर उसके बाद मैं इधर आया और फिर मैंने वो जो बताया तुमको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, शायद से टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है कि क्या है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, मैं भूल चुका हूँ थोड़ा थोड़ा। मुझे इतना याद है कि वो सावन का महीना था जब, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। तो फिर उसके बाद ये मैंने एक पास किया, सॉरी 156 बुक किया, फिर 5 बुक किया। फिर उसके बाद इसमें कमीशन तो लग ही नहीं रहा था, तो फिर उसके बाद मैंने इसमें 0.01, 0.02, और फिर उसके बाद मैंने 380 कर लिया सीधे एकदम से बूम। जो वो देखो ये जो मैंने बोला था ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, उसको मैंने ट्रेड किया था। फिर इसमें 0.0 पर देखो, फिर यहाँ पे मैं एकदम अलग सा एक गैमलिंग टाइप का पे उतर गया था। फिर से मैंने लॉट्स भाई मैं इनकन्सिस्टेंट टाइप का था थोड़ा, नहीं सॉरी, इसमें ना डॉलर्स कम थे, तो इसी के लिए मैंने इस पर ये किया था। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो 0.01, 0.01, फिर यहाँ पे कुछ नहीं, फिर ये अकाउंट पास हो गया। देखो ये पास हो गया था बड़े अच्छे से, अकाउंट पास हुआ था। अकाउंट पास हुआ था 7/25 को, तो आज कौन सा महीना है, 8, 9, लगभग 2 महीना भी नहीं चला यार अकाउंट, मुझे और सर्वाइव करना था कम से कम। तो देखो ये अकाउंट मेरा कैंसिल हुआ, तो मैंने $400 सीधे सीधे उड़ा दिए। और देखो ये अकाउंट ना रिकवर नहीं हुआ कभी भी। मैं वीकली बेस दिखाता हूँ तुमको, अगर ये खुल जाए तो। ये कहाँ पे है, नहीं मंथली बेस ही खुलेगा, चलो मंथली में दिखाता हूँ। तो देखो जैसे मैंने ये अकाउंट यहाँ पे गया, हाँ ड्रॉ डाउन खुला, पहले ड्रॉ डाउन गया, ये इधर इसके पीछे का नहीं दिखा रहा है ये। अब ये इसके पीछे का क्यों नहीं दिखा रहा मुझे नहीं पता, मैं सबसे लास्ट में लेके चलता हूँ 7वें पेज पे, तुमको बताता हूँ कि क्या सीन हुआ। तो देखो ये 0.01, भाई तुम्हारा भाई एकदम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आया था। तो ये इस पर कुछ नहीं था, वो ऐसे ही ट्रेड कर दिया था मैंने। देखो रिस्क मैनेजमेंट देखना, यहाँ पे पूरा सही से फॉलो किया हूँ मैंने। देखो $6, फिर देखो मेरे को लगा कि भाई ये लॉट ज़्यादा हो रहे, तो मैंने फिर लॉट्स कम कर दिए, 0.010, फिर 20, फिर उसके बाद ये यहाँ पे फिर 9, फिर 5, फिर 14, देखो ये $14 हो गए। फिर देखो यहाँ पे फिर मेरा दिमाग घूमा, भाई मैं इतने लॉस क्यों कर रहा हूँ, मतलब देखो कितने कितने लॉस हुए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लॉस हुए। फिर भाई मैं बोला इतने लॉस कैसे हो सकते मुझे। फिर मैं यहाँ पे लॉट बढ़ाया और फिर 104 बुक किया, पर मैं यहाँ प्रॉफिट पे था ना, सब चीज़ सही थी। फिर मैं यहाँ से रिस्क मैनेजमेंट में आ जाता, लेकिन नहीं भाई ऐसा होता ही नहीं है। तुम लोग सोच रहे हो कि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो हो जाएगा उसके बाद, कतई नहीं होने वाला। तो फिर उसके बाद यहाँ पे फिर ये देखो 1, फिर यहाँ पे फिर से लॉस हो गया मेरा। फिर यहाँ से जो बैक टू बैक लॉस हुए हैं ना मुझे, मैं प्रॉफिट पे आया ही नहीं हूँ। तुम लोग देख लो, ये देखो मैंने रिस्क मैनेजमेंट में फॉलो कर लिया, यहाँ पे देखो फिर मैं इनकंसिस्टेंट हो गया, जो भी बोलते हैं, मतलब मैं अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा था रूल को। तो यहाँ पे देखो फिर मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने लगा, सब चीज़ फॉलो करने लगा। मैं तुमको दिखाता हूँ ना, मैं सब चीज़ दिखाता हूँ, मुझे पता ही नहीं मैंने क्या क्या किया इस अकाउंट के साथ। देखो फिर रिस्क मैनेजमेंट पूरा फॉलो होने लगा, फिर यहाँ पे देखो फिर रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ गया। तो दिक्कत यही हो रही थी मेरे साथ कि मैं जैसे ही लॉस करता हूँ बहुत ज़्यादा, मैं उसको सीरियस ले लेता हूँ, अरे ये क्या कर रहा हूँ, तो सीरियस ले लेता हूँ, और फिर उसके बाद वहाँ से फिर मैं लॉस करना चालू कर देता हूँ। तो दिक्कत देखो यही है, देखो ये लॉस, ये लॉस, ये लॉस, देखो फिर मैं सब चीज़ सही फॉलो कर रहा हूँ। अब देखना यहाँ पे, देखना फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। देखो मैंने फिर 0.05 से $19 बना लिए, मतलब मुझे पता चल गया था कि मैं आप रिकवर कर जाऊँगा, लेकिन फिर भी वही गलतियाँ। देखो फिर रिस्क मैनेजमेंट, फिर रिस्क मैनेजमेंट, फिर रिस्क मैनेजमेंट, फिर यहाँ पे भी रिस्क मैनेजमेंट, ये भी, और फिर उसके बाद देखो अब देखो ये फर्स्ट में आया, फिर यहाँ पे मेरा अकाउंट ब्लो हो गया सीधे सीधे। यहाँ पे भी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहा था मैं, ये देखो, और ये भी। पर ना यहाँ पे गोल्ड में एक रूल ब्रीच हो गया था मेरे से, पर मैंने कस्टमर से बात की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे। देखो यहाँ पे ना 0.020 खुले हुए थे मेरे से, तो मैंने बोला ये 0.020 खुल गया मुझसे, तो उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, बोला रिस्क मैनेजमेंट टीम आपको कांटेक्ट करेगी, बट कुछ कांटेक्ट नहीं करती इनकी टीम, बहुत ही पता नहीं कैसे। जब पे आउट रिजेक्ट करना हो ना, जब कर देंगे। जैसे अगर मैं पे आउट में पहुंचता ना, तो मुझे बोल देते कि तुमने एक रूल तोड़ा है, इसके वजह से तुम्हारा अकाउंट ब्रीच कर दे, वो मतलब तुम्हें फिर से करना पड़ेगा, पे आउट फिर से बनाना पड़ेगा। तो ये लोग बहुत बहुत खतरनाक तरीके से खेलते इसमें। देखो ऐसा हुआ, और देखो मेरे पास ना $2 के अकाउंट ले लिए थे मैंने। क्या सोचा था पता है तुमको, जब मैं अकाउंट लिया तो मैं सोचा कि $2 में अकाउंट मिल रहे, बस हो गया, कुछ नहीं करना है। ये चैलेंज वाले मुझे कुछ नहीं पता था, बस मुझे पता था कि $2 में अकाउंट मिल रहा है। तो फिर मुझे दूसरे दिन पता चलता है कि $2 में अकाउंट नहीं मिल रहा, ये चैलेंज है, इसको पास करना है। तो फिर क्या हुआ, मैंने अभी रिसेंटली बस मैं गुस्से में था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था, सच बता रहा हूँ। तो उसमें मैंने ना ये अकाउंट लिया, एक अकाउंट को मैंने उड़ाया, देखो दिखाता हूँ तुमको मैं।
तो ये देखो, ये एक अकाउंट को मैंने पास किया, देखो ये अभी अभी रिसेंट का ही है, अभी थोड़े देर पहले की ट्रेड है। देखो फिर देखो कितने वॉल्यूम में कर रहा हूँ। पर देखो यहाँ पे एक चीज़ थी, मैं गुस्से में था, मुझे भी पता है, बट मैं यहाँ पे रूल नहीं तोड़ा एक चीज़ का। मैं तुमको बता दूँ क्या, मैंने दो लॉट के ऊपर नहीं गया फॉरेक्स पे। तो देखो ये होता है, अगर तुम जब रूल को फॉलो करने लग जाते हो तो तुम कितने भी गुस्से में रहो, कुछ भी रहो, तुम्हारे रूल ब्रूटली फॉलो होंगे। तो यही है पावर, कि जब तुम रूल्स को फॉलो करते हो। तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था, सच बता रहा हूँ मैं। तो ये देखो, इस पर मैं 2 लॉट के ऊपर नहीं गया, मुझे पता था कि रूल ये है प्रॉफम का। तो दिक्कत यहाँ पे है। तो देखो भाई, ऐसी चीज़ होती है, अगर तुम लोग रूल्स को फॉलो करते हो तो तुम एकदम सच्चे में रूल को फॉलो करने लग जाते हो। अगर तुम इस वीडियो को ऐसे ही देख रहे हो, बस देख रहे हो, इससे कुछ सीख के नहीं जा रहे हो, या कुछ मतलब ये मेरी मिस्टेक से नहीं सीख रहे हो ना, तो तुम भी भाई यही गलती करने वाले हो आगे, और फिर तुम उस गलती से सीखोगे। तो मैं बोलूँगा कि जैसे कि तुम अगर अभी नहीं सीख रहे हो तो बाद में तुम्हें सीखना पड़ेगा, रेदर देन पास्ट, रेदर देन मेरी वीडियो। पता नहीं, कुछ भी बोल रहा हूँ इंग्लिश वाला वर्जन जाग गया आज मेरा। तो मैं सबसे पहले पीसी ऑफ कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग तो हो गई है। तो ऐसा ही है, इतना सिंपल है। मैंने ये चीज़ की, अगर मैं रूल्स फॉलो करता ना तो भाई मेरा अकाउंट ब्रीच नहीं होता है। तो हाँ, मैं इतना बोलूँगा कि मैं रूल्स फॉलो कर सकता हूँ, मैं ठीक कर सकता हूँ सारी चीज़ों को, और मैं फिर से सब चीज़ों को फिक्स कर सकता हूँ, मैं अपनी स्ट्रेटजी को फिक्स कर सकता हूँ। और स्ट्रेटजी ना मैंने थोड़ी जल्दी में बनाई, क्योंकि मैं बैक टेस्ट जो कर रहा था वो एक अलग ही डेटा वो बैक टेस्ट कर रहा था, और फिर मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई वो एक अलग ही डेटा के साथ बनाई। तो उसमें मिक्सअप हो गया बहुत चीज़ों का, तो उससे मुझे फिक्स करना है, तो फिर मेरी सारी चीज़ें फिक्स हो जाएगी। तो बस भाई, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैंने बहुत चीज़ें बोल ली है। और बस यार, इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम लोगों को मतलब सीखने मिला है ना सच में, और तुम्हें अब मुझे नहीं बोलना भाई कि तुम्हें सब्सक्राइब करना है नहीं करना, तो करने करो, नहीं करना मत करो, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब मुझे पता है कि मुझे कैसे पैसे कमाने, क्या करने। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि मेरे पास मेरे यूट्यूब पे डॉलर पड़े हुए थे, मैं उससे निकालने वाला था। तो मैंने सोचा कि चलो ये वीडियो के साथ ये भी हो जाएगा, ऑडियंस भी बन जाएगी, और ये प्रॉफम के अकाउंट्स भी मिल जाएंगे। तो इस वजह से मैं यूट्यूब वीडियोज़ बनाता था, और कुछ भी नहीं, ख़त्म। मेरे डॉलर्स निकल जाएंगे, मेरे पास फंडेड अकाउंट आ जाएंगे, बस सिंपल। और बस इतना ही, क्योंकि भाई मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं कैसे कर लूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं कहाँ से लाऊं भाई। मेरे पास कुछ अरेंज करने के लिए भी नहीं है कि मैं पैसे कमा लूँ या कुछ, फिर मुझे बाहर जाना पड़ता। पर मेरे पास जो रास्ता था मैंने उसको चूज़ किया, और उससे मैंने यूज़ किया, बस। मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, कुछ नहीं किया। मुझे पता था कि मेरे पास चैनल है, मैं अपनी प्रॉफर्म को पिच करूँगा कि भाई मेरे पास ये है, तो मुझे अकाउंट जरूर देगी। तो भाई वैसा ही किया हूँ मैंने, और कुछ भी नहीं किया हूँ, और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तो अगर तुम्हारे पास भी अकाउंट है, तुम्हारे पास भी यूट्यूब है, तुम्हारे पास भी सब चीज़ है, तुम भी करो, मैं किसी को मना नहीं करता। और मेरे को लगता है कि मैंने अपनी नज़रों में कुछ गलत नहीं किया है, तो बस। और तुम्हें वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो सही है। और तुम लोग अगर सोच रहे हो कि भाई ये अपना फ़ायदा करा रहा है, ये करा रहा है, तो भाई सही है, तुम भी सही हो, मैं भी सही हूँ, और जो इस वीडियो से सीख के जा रहा है वो बहुत ज़्यादा मजे में, बस, और कुछ नहीं है। और नहीं तो बाकी बस इस वीडियो में इतना ही।